हेलो गर्ल्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ वीडियो पे ये टॉपिक शेयर करूँगी। इनवेरिएंट्स जो टॉपिक था उसकी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो थी वो हमने लेक्चर में कर ली थी। इनवेरिएंट्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो सेकेंड डिग्री कर्व के साथ रिलेटेड होती है विच रिमेन कांस्टेंट इफ़ वी ट्रांसफॉर्म दैट सेकेंड डिग्री कर्व टू अनदर टर्म यूजिंग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमने डिस्कस किया था बेसिकली ये तीन क्वांटिटीज़ होती हैं, ट्रेस, डेल्टा एंड थीटा एच। अब मैं आपको ये बता रही थी कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट रहती है अगर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज़ करते हैं या फिर हम रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज़ करते हैं। तो इसको हमने अब प्रूफ भी करना है कि हाँ ये रहती हैं कांस्टेंट। तो केस 1 जो आपका है वो है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। हमने सपोज़ कर लिया कि हमारा जो ओरिजिन है वो x1, y1 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है। तो एच के की जगह पे मैं x1, y1 ले रही हूँ। अगर x1, y1 पे आपका पॉइंट शिफ्ट हो गया है तो योर x शुड बी x डैश प्लस x1, y should be y dash plus y1 where x dash y dash are new coordinates and x y are old coordinates। ये मैंने स्टैंडर्ड कर्व की इक्वेशन ले ली, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब s डैश को मैं ट्रांसफॉर्म्ड कर्व ले रही हूँ जिसमें मैं x को x डैश प्लस x1 में चेंज कर दूंगी और y को y डैश प्लस y1 में चेंज कर दूंगी। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे ना इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं कर रखा बच्चे, आप सिंप्लीफाई करोगे और मुझे लगता है वो आप कर लोगे। इनको स्क्वायर्स को ओपन करके ना आप x डैश स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग कर लोगे, x डैश y डैश के कोफिशिएंट को अलग कर लोगे, y डैश स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड सो ऑन ऐसे आप अलग कर लोगे। जब आप ऐसे अलग कर लोगे तो अब आपका a डैश कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, जब कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y डैश स्क्वायर का सम करोगे तो आपका ट्रेस आएगा। आप कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर जब निकालोगे तो वो a डैश, उसको मैंने बोल दिया, वो a के ही बराबर आ जाएगा। और जो आपका हाफ कोफिशिएंट ऑफ x डैश y डैश है h डैश, वो h ही आ जाएगा और y डैश स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो b आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका t सेम रहा, डेल्टा भी सेम रहा। तो अब इस केस में थीटा एच की बात नहीं करते हम, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, वो हम रोटेशन के केस में करते हैं। तो अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारा, अगर हमने एंगल थीटा के साथ रोटेट किया है तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है बेटा x इज़ इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, y इज़ इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। इसको मैंने एस में पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद अब मैंने सारा कुछ सिंप्लीफाई करना है। ये जस्ट अ पार्ट ऑफ सिंपल कैलकुलेशन जो आप खुद करोगे। तो करने के बाद आप कोफिशिएंट ऑफ x डैश स्क्वायर a निकालते हो वो आ जाता है, h डैश निकालते हो, b डैश निकालते हो। तो आपका जो ट्रेस है, नया ट्रेस है a डैश प्लस b डैश, आप देखोगे वो बनेगा a कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। देखो ना, आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों क्वांटिटीज़ को, तो ये h वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे a के साथ कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो a कॉमन आ जाएगा अंदर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ पे b के साथ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, b कॉमन आ जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों 1 हो गए तो a प्लस b विच इज़ ओल्ड t। अब न्यू डेल्टा h डैश स्क्वायर माइनस a डैश b स्क्वायर, यहाँ पे आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर दोगे। ये जस्ट कैलकुलेशन है जो आप अच्छे से बुक में देख सकते हो और ये ओल्ड टी के बराबर आ जाएगा। अब हमने इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल थी बेटा वो कर ली थी, सेकंड एग्जांपल पेंडिंग थी। सेकंड एग्जांपल देखो, शो दैट इफ़ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a डैश x स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक एंड द एक्सिस आर रेक्टेंगुलर देन दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ये मैंने प्रूफ करना है। अब जो मेरे पास गिवन इक्वेशंस है मैंने उन्हें ले लिया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया क्योंकि ये दोनों सेम कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करने का मतलब है एक दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने सपोज कर लिया जो सेकंड है वो फर्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है।
अगर सेकंड फर्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है, द ट्रांसफॉर्मेशन इज वेदर थ्रू रोटेशन और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, द ट्रेस रिमेन सेम। पुरानी इक्वेशन का जो ट्रेस है वो a प्लस बी आएगा, नई इक्वेशन का जो ट्रेस है वो a डैश प्लस बी डैश आएगा, ये दोनों बराबर होंगे। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जो पुरानी इक्वेशन का डेल्टा है और जो नई इक्वेशन का डेल्टा है वो सेम आएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू एच डैश स्क्वायर माइनस ए डैश बी डैश, सेम आ गया। अब मैंने क्या किया, थर्ड की स्क्वेयरिंग कर दी, ये चीज़ बन गई मेरे पास। थर्ड की स्क्वेयरिंग करके फोर्थ को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, ये दो इक्वेशंस जो बनी थी स्क्वेयरिंग करके और 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, इनको मैंने ऐड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे था माइनस 4ab प्लस 2ab, तो ये माइनस 2ab बन गया और प्लस 4h स्क्वायर साथ में ऐड हो गया, तो यहाँ पे माइनस 2a डैश बी डैश बन गया और प्लस 4h डैश स्क्वायर ऐड हो गया, ये आ गया आपके पास a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश दी होल स्क्वायर प्लस 4h डैश स्क्वायर। यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर हो गया गर्ल्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। इफ x, y and x dash y dash are the coordinates of the same point referred to two rectangular axes with the same origin, and an expression ux vy becomes ux dash plus u dash x dash plus v dash y dash, then show that u square is equal to u dash square plus v dash square। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट स्टेटमेंट को समझने की कोशिश है करो आप। जैसे x, y जो है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, x डैश y डैश जो है वो न्यू है, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म ऐसे किया है कि ओरिजिन सेम रहा है। अगर ओरिजिन सेम रहा है दैट मीन्स यू हैव यूज्ड रोटेशन। अगर रोटेशन यूज़ की है तो यूर x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने कॉस थीटा को L बोल दिया और साइन थीटा को मैंने यहाँ पे माइनस का साइन आना है बेटा। कॉस थीटा को मैंने L बोल दिया, ये लिखा हुआ है इन्होंने, साइन थीटा को मैंने m बोल दिया। जस्ट सिर्फ नोटेशन की है कि बार बार थीटा थीटा इतनी बड़ी टर्म्स ना लिखनी पड़े, तो ये मैंने फार्मूला यूज़ करके। अब देखो आप l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1 आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। अब वो कह रहा है यू एक्स प्लस यू वाई यू डैश एक्स डैश प्लस बी डैश वाई डैश बन जाता है। इसका मतलब है अगर u में मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ, v में मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ x डैश का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। लेफ्ट साइड पे x डैश का कोफिशिएंट u डैश, राइट साइड पे x डैश का कोफिशिएंट u डैश है, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा ul प्लस vm। इसी तरह से v डैश का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। अब जो मैंने कैलकुलेट करना है यू डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर, ये यू डैश की वैल्यू ये वी डैश की वैल्यू राइट हैंड साइड ले ली। अब इसमें से जब मैं इसको करूँगी एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2lu mv, ये बनेगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2lu mv प्लस 2lu mv माइनस 2lu mv के साथ क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टेप लिख देती हूँ, एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2lu mv प्लस एम स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2lu mv, ये कैंसिल। अब एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये भी 1 है ये भी 1, जो मैंने प्रूफ करना था वो आ गया। ओके बेटा, थैंक यू।